£26,000 का स्कॉलरशिप आपको दे रही है यूनिवर्सिटी फॉर 1 ईयर। आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ें डिस्कस करनी हैं। सितंबर इनटेक के हवाले से मैंने यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं अपने पास। तो मई इनटेक तो अब ऑलमोस्ट जिन्होंने अप्लाई करना था वो कर चुके हैं। काफ़ी सारों को अब ऑफ़र लेटर्स आना शुरू हो जाएंगे कमिंग डेज़ में। तो मई इनटेक पे अब आपको इतना जो है ना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब फोकस होना चाहिए सितंबर इनटेक, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे सितंबर इनटेक वाली भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्लोज़ होती जाएंगी और फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे डेडलाइन के हवाले से पूछते हैं। तो देखें, हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन होती है। टेक्निकली तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस वक्त जो अंडर ग्रेड कोर्सेज़ का जो एडमिशन है वो क्लोज़ हो चुका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंग्लैंड साइड पर थी उनकी जो डेडलाइन है वो 25 जनवरी थी अंडर ग्रेड कोर्सेज़ की। अमूमन यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक डेडलाइन होती है और दो डेडलाइंस मतलब होती हैं। एक होता है कि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो डिफरेंट डेडलाइन है, और अगर आप यूकैस के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो उसकी अलग डेडलाइन होती है। तो मैं अभी आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊंगी जिनमें वैसे तो अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए एडमिशन क्लोज हो चुका है, लेकिन अभी तक यूकैस की डेडलाइन ओपन है और आप उनके थ्रू वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स वालों के लिए कोई डेडलाइन नहीं होती, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। जैसे ही उनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पूरे हो जाते हैं जिनको उन्होंने एडमिशन देना होता है, तो उसके बाद वो रिफ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं और आपकी एप्लीकेशन नहीं लेते। लेकिन इस तरीके से ऑफिशियली कोई डेडलाइन उन्होंने मेंशन नहीं की हुई होती है। GCU में, ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं उनमें उसमें डिफरेंट है। यहाँ पर अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मास्टर्स वालों के लिए डेडलाइंस हैं और आपने कोशिश करनी है कि आप एज सून एज पॉसिबल वहाँ पर भी अप्लाई कर दो, अभी टाइम है। तो पहले बात कर लेते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ की जिनके बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे मुझसे। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर जो है उनकी 25 जनवरी की डेडलाइन थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड, सॉरी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड में लेकिन अभी भी आप अंडर ग्रेड कोर्सेज जो हैं वो यूकैस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और यूकैस की डेडलाइन है उनकी 23 फरवरी। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट महीना है, आप अप्लाई कर लो फटाफट। इसमें फिर एक लेट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है। यहाँ पर ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो गए, मास्टर्स वाले और बैचलर्स वाले 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 30 जून तक अप्लाई करने में ये है कि आप वेटिंग लिस्ट पे चले जाओगे। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया उन्हें ऑब्वियसली वो पहले चांस देते हैं। इसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड, ये भी बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के अंदर जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं। यहाँ पर भी 25 जनवरी डेट थी जो कि गुजर चुकी है, कल बंद हो गया है, लेकिन यूकैस अभी ओपन है और यूकैस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं 30 जून तक, ठीक है। और GCU का मैंने आपको बता दिया, उनकी वेबसाइट पर कोई ऐसी स्पेसिफिक डेडलाइन मेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अंडर ग्रेड वाले कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि मास्टर्स वालों का एज सून एज हमारे पास प्लेसेस ख़त्म होंगी तो हम बंद कर देंगे। इसके बाद आ जाती है जी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की भी मास्टर्स वालों के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, मास्टर्स वाले जब चाहे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो अंडर ग्रेड कोर्सेज थे उनकी डेडलाइन 25 जनवरी थी। और हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर 4 जुलाई तक यूकैस के थ्रू अप्लाई करने की डेडलाइन आपके पास मौजूद है। अगर अभी तक आप सोच विचार में पड़े हुए हैं कि सितंबर इनटेक में अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दें, क्योंकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं इसी चीज़ से कि कितना रश है यूनिवर्सिटीज़ के पास। और यूनिवर्सिटीज़ ने अब जो है वो डेडलाइंस देनी शुरू कर दी हैं। प्रीवियसली GCU वगैरह कभी भी डेडलाइन नहीं देते थे एडमिशन की, लेकिन अब उन्होंने देना शुरू कर दिया है। इसके बाद कुछ क्यूरीज जो मुझे आती हैं सितंबर इनटेक के हवाले से, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी रिलक्टेंट हैं अप्लाई करने में, क्योंकि उनको फ़िक्र ये है कि जी कहीं डिपेंडेंट वीज़ा बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं PSW बंद तो नहीं हो जाएगा, हम अप्लाई कर दें, फ़ीस वगैरह पे कर दें और फिर क्या होगा। तो अब हम सोच में पड़े हुए हैं कि अप्लाई करें या नहीं करें। तो देखें, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है और इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर दें ताकि आपका सारा प्रोसेस हो जाए, ठीक है। तो अभी तक कोई डिपेंडेंट्स के हवाले से इशू नहीं है, कोई PSW का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डिपेंडेंट्स के बारे में थोड़ा सा हो सकता है कि ये कोई उनके ऊपर लगाएं चीज़, लेकिन अभी उसका भी कोई जो है ना वो नहीं है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त और चीज़ों में उलझे हुए हैं। काफ़ी इश्यूज़ हैं यहाँ पर, स्ट्राइक्स हो रही हैं, NHS की स्ट्राइक है और
उनको गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक इस वक्त एक वो फेस कर रहे हैं इश्यूज, तो इस वजह से उनका भी इस तरफ इतना ध्यान नहीं है और मेरा ख्याल उनके पास और बिगर इश्यूज मौजूद हैं देखने के लिए रादर देन दिस। तो अभी आप लोग अप्लाई करें, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई भी इसके बारे में हमें अपडेट है। जैसे ही अपडेट कोई आएगी तो पहले की तरह हमेशा की तरह मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी आप बेफिक्र होकर अप्लाई करें, ना तो डिपेंडेंस का मसला है और ना ही PSW कोई इशू है। जितना देर से आप अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ ने अब एक चीज़ शुरू कर दी है, वेटिंग लिस्ट। ठीक है, वेटिंग लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट कर दी और अगर आप एक सर्टेन डेट के बाद, यानी कि आप ये समझ लो कि अगर आप मार्च के महीने में अप्लाई करते हो, मार्च या मार्च के बाद फॉर सितंबर इनटेक, तो आप वेटिंग लिस्ट में ही जाओगे। यूनिवर्सिटीज़ आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे एडमिशन नहीं देंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी जो अभी जनवरी के महीने में या मैक्सिमम फरवरी के महीने तक अप्लाई कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं एडमिशन किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो देखें, आपने एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करें, लेकिन आपने कम से कम 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है और वो चारों यूनिवर्सिटीज़ एक ही सिटी में नहीं होनी चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट सिटीज़ में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप एक आउटर लंदन अप्लाई कर रहे हो, आप एक मैनचेस्टर में कर लो, एक बर्मिंघम में कर लो, एक ग्लासगो में कर लो, कार्डिफ में कर लो, ठीक है, ब्रिस्टल कर लो, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जो ज़रा एक दूसरे से हट के फासले पे दूर दूर हों, वहाँ अप्लाई करें। कोशिश करें कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं जाते। जो यूनिवर्सिटीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आ जाती है, लिंकन आ जाती है, BPP आ जाती है, ठीक है, स्टर्लिंग आ जाती है। स्ट्रेथक्लाइड ने इस दफ़ा बहुत इशू किया है स्टूडेंट्स के साथ और स्ट्रेथक्लाइड आपको एक्सटेंशन भी नहीं देती है कैस के लिए, यानी कि अगर आपको कैस लेटर दे दिया है और आपका वीज़ा नहीं आता, आपको तब एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है, तो कैस में वो एक्सटेंशन नहीं देते आपको यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड वाले, तो उसको भी आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और बेतहाशा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप सर्च करो, छोटी जगहों पे, छोटे शहरों में जाओ, वहाँ पर आपको जॉब्स भी ज़्यादा मिलेंगी, रेंट्स भी आपके कम होंगे, आप कम बजट में भी अच्छा गुजारा कर लोगे और आपका एडमिशन प्रोसेस भी स्मूथली सारा हो जाएगा। और एक टिप मैं देना चाहती हूँ जो डिपेंडेंट्स के साथ आ रहे हैं, तो देखें, जो डिपेंडेंट्स के साथ जिन्होंने आना है उन्होंने कोशिश ये करनी है, आपने मैक्सिमम फीस पे करनी है। मिनिमम जो फीस रिक्वायर्ड होती है उससे जितना ज़्यादा आप पे कर सकें वो आपने करना है, क्योंकि इससे आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग बनती है और वीज़ा लेना भी आसान होता है। ठीक है, वो ये देखते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हो और आप इवन विद डिपेंडेंट्स आपने ज़्यादा फीस पे की है और यहाँ आके भी आपके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा फीस अरेंज करने का। तमाम स्टूडेंट्स ही जितनी ज़्यादा फीस दे सकते हैं, अगर आप 100% दे सकते हैं दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि अगर आप 100% पे करते हो एट वंस एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट भी देती है यूनिवर्सिटी। तो आप कोशिश करो कि आप 100% पे कर दो, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जिनकी बेस पे जाके एंड पे जो है ना वो एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं या रिजेक्ट करती हैं। जो उन्हें ज़्यादा फीस देता है उसे वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, जो फीस नहीं दे पाता उसको रिजेक्ट कर देती हैं। जिसके पास आइल्स होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है, जिसके पास नहीं होता उसको वो रिजेक्ट कर देती हैं। तो आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि सब चीज़ें आप एक एक्स्ट्रा माइल जाके आप करें, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन पे अच्छा इम्पैक्ट आए। और एंड पे बोनस जो आज आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो कोई और आपको यूट्यूब पर नहीं बताता। सब लोग आते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं, कोई भी आपको ये नहीं बताता कि आपने स्कॉलरशिप्स कैसे लेने हैं। तो मैं आज बड़े ज़बरदस्त 3 यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स आपको बताने लगी हूँ। 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते और वहाँ पर कितने ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स का चांसलर्स स्कॉलरशिप है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, 5000 ये आपको फ़ी में कंसेशन देते हैं और ये इस वक्त करंटली अभी ओपन नहीं हुआ। 12 अप्रैल इसकी एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है और 26 अप्रैल इसकी क्लोजिंग डेट है। ये वीडियो आप अपनी उसमें सेव कर लें वीडियोज़ में टू वॉच लेटर, और अराउंड द डेडलाइन आपने दोबारा देख लेना है। सारे लिंक्स स्कॉलरशिप्स के मैं आपको दे दूंगी यूनिवर्सिटीज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूकैस का लिंक भी दे दूंगी। ठीक है, 12 अप्रैल को खुलेंगी और 26 को बंद हो जाएंगी। 100 स्कॉलरशिप्स हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स का मास्टर्स, किसी भी टॉट मास्टर्स प्रोग्राम का ऑफर लेटर होना चाहिए जो कि आपने एक्सेप्ट कर लिया हो। ठीक है, दिस इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। और इसकी एप्लीकेशन जो है स्कॉलरशिप की वो सेपरेटली आपने फिल करके तो अपलोड करनी है। इसका आपके एडमिशन से के साथ ही लिंक्ड नहीं है, सेपरेट है। ठीक है, तो पहली तो ये हो गई।
दूसरा स्कॉलरशिप है जी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल का। तो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी जो है ये अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड यानी कि बैचलर्स और मास्टर्स वालों के लिए दोनों के को स्कॉलरशिप्स दे रही है और इनके स्कॉलरशिप्स बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेपरेट एप्लीकेशन फिल होगी। जो बैचलर्स वाले हैं उनका ओपन है इस वक्त। ठीक है, 27 फरवरी इनकी लास्ट डेट है, 27 फरवरी बैचलर्स वालों के लिए। और दो तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, या तो वो आपको 6500 पाउंड्स की ग्रांट देंगे या आपको मिलेगी 13,000 पाउंड की, यानी कि फॉर 1 ईयर, और ये 1 ईयर के लिए है स्कॉलरशिप। तो पहले साल आप सोचो आपकी पूरी फ़ी पे हो जाएगी और आप उसमें पैसे सेव कर सकते हो फॉर योर नेक्स्ट ईयर्स, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो पोस्ट ग्रेड वाले हैं, मास्टर्स वाले जिनका डिग्री ही 1 साल की होती है, उनकी डेडलाइन है 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल डेडलाइन है। और उनके लिए 3 ऑप्शंस है, 6500 आपको मिल सकता है, 13,000 मिल सकता है, या फिर 26,000 पाउंड। ठीक है, 26,000 पाउंड का स्कॉलरशिप आपको दे रही है यूनिवर्सिटी फॉर 1 ईयर। और सिर्फ यही नहीं दे रही, इसके साथ साथ अगर आप एलिजिबल होते हो बेस्ड ऑन दैट, यूनिवर्सिटी आपको 1 साल का स्टाइपेंड भी देगी 3,000 पाउंड। तो ये बहुत बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, इसमें आप ज़रूर कोशिश करें, अगर आपको मिलता है तो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और आखिर में मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ लंदन का स्कॉलरशिप। इनकी डेडलाइन 11 जुलाई है अप्लाई करने की। सेपरेट एप्लीकेशन है, ऑफ़र आपके पास होनी चाहिए, आपने एक्सेप्ट की भी होनी चाहिए। और ये आपको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। अंडर ग्रेड यानी कि जो बैचलर्स वाले हैं उन्हें 5,000 मिलेगा, और जो मास्टर्स वाले हैं उन्हें 2,000 पाउंड का कंसेशन मिलेगा। तो ये स्कॉलरशिप्स थे तमाम जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी। तो इसलिए चैनल को आपने मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। फ्यूचर में भी अभी और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जो कि अभी ओपन नहीं हुए, मैं उनके ओपन होने का वेट कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे ही ओपन होंगे मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, दुआओं में याद रखना है। मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।